Good morning, friends. Myself, Dr. R.C. Chauhan, Associate Professor, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में फिजिक्स फर्स्ट दैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स में यूनिट फर्स्ट का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ द इक्विपार्टीशन फॉर द एनर्जी एंड इट्स एप्लीकेशंस। ऊर्जा का समविभाजन सिद्धांत एवं इसके अनुप्रयोग। शुरुआत करते हैं अपन सिद्धांत से कि ऊर्जा का समविभाजन सिद्धांत क्या है। इसे नाम से क्लियर है कि समविभाजन है, मतलब बराबर बराबर विभाजन होता है। किसका होता है? एनर्जी का होता है। किस में होता है ये हम देखते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं ना कि आमतौर पे जब पिता अपनी संपत्ति को सब पुत्रों में बराबर बराबर विभाजित कर देता है, इसी प्रकार प्रकृति भी अपनी ऊर्जा जो है वो विभिन्न प्रकार की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, स्वतंत्रता की कोटियाँ हैं, उनमें समान रूप से विभाजित कर देती है। तो इसका कथन क्या आता है आइए देखते हैं। मैक्सवेल के अनुसार उन सब स्वतंत्रता की कोटियों से जिनके लिए ऊर्जा स्वतंत्रता की कोटि को व्यक्त करने वाले चर का द्विघाती फलन है। दिस इज द इम्पोर्टेंट कंडीशंस। क्या कंडीशंस है कि जो एनर्जी है वो जिस फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है उसकी द्विघाती होनी चाहिए, मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में होनी चाहिए। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इज द फंक्शन ऑफ x, मीन्स y इज द एनर्जी दैट इज फंक्शन ऑफ द x। तो x का जो भी वेरिएबल है, मोमेंटम हो सकता है, पोजिशन हो सकता है या कुछ और भी हो, तो उस सब का ये स्क्वायर होना चाहिए। औसतन समान ऊर्जा संबंध होती है, यानी सब डिग्री ऑफ फ्रीडम से सब उसकी कोटियों से ऊर्जा समान रूप से विभाजित होती है। यदि सभी स्वतंत्रता की कोटियाँ समान प्रकृति की है तो कुल ऊर्जा उनमें समान परिमाण में बटी रहती है। एनर्जीज डिवाइडेड इक्वली इन द ऑल टाइप्स ऑफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। एमबी स्टैटिक्स के अनुसार ये ऊर्जा प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि के लिए 1/2 kT होता है। अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं कि ये 1/2 kT कहाँ से आया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सिस्टम मानते हैं, माना कि एक निकाय जो समयावस्था में दैट इज इन इक्विलिब्रियम, जिसमें F स्थिति निर्देशांक है Q1 टू QF तथा F इसके संगत मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स है, संवेग निर्देशांक है P1 टू PF। P इज रिप्रेजेंट फॉर द मोमेंटम एंड Q इज रिप्रेजेंट फॉर द पोजिशन, स्थिति निर्देशांक। सो द एनर्जी इज फंक्शन ऑफ द ऑल द फैक्टर्स Q1 से QF और द P1 से लेके PF। तो हम इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो ये कि इनका फंक्शन होता है, दूसरा हम यदि एक ऊर्जा के दो पार्ट्स कर लेते हैं कि पहला ई डैश, दूसरा एप्सिलॉन ई आई। ई आई क्या है कि इतने सारे संवेग है, उनमें से कोई एक संवेग काम ले लिया पी आई, उसके संगत जो ऊर्जा होती है वो इसको हमने ई आई नाम दे दिया। और इसके अतिरिक्त जितने भी एनर्जी है मोमेंटम से और पोजिशन से रिलेटेड हो, वो सारी की सारी ई डैश में आ जाती है। तो अब हम यदि इसको इस तरह से रीअरेंज करना चाहते हैं तो ये मान के चलते हैं कि यदि ऊर्जा के संवेग सभी संवेग P1 टू P1 प्लस DP1 हो जाए, PF जो है PF प्लस DPF हो जाए, और इसी तरह से संवेग पोजिशन के लिए Q1 से Q1 प्लस डेल्टा Q1 हो जाए, एंड द लास्ट QF2 इज कन्वर्टेड इनटू द QF प्लस डेल्टा QF। तो इनके मध्य होने की जो प्रायिकता है, इस रेंज में होने की प्रायिकता है, वो P इक्वल टू द Q1 टू QF, P1 टू द PM। So we can write C is the constant, e raised to power minus beta E is the function of the Q1 to QF and the P1 to PF and the dQ1 to dQF and the dP1 by the dPF. This is Maxwell-Boltzmann statistics के अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं। इनमें से कोई एक निर्देशांक जिसको PI से संबंधित है, जिसको हमने कहा कि संवेग PI से संबंधित है, उसका ऊर्जा का मान औसत मान निकालना चाहते हैं तो ई आई बार इक्वल टू द सी इंटीग्रल ऑफ द ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा ई आई, ई कैपिटल ई, दैट इज द एप्सिलॉन आई डेल्टा dQ1 टू dQF एंड द dP1 टू dPF डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, दैट इज वी कैन राइट द सी ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा ई dQ1 टू dQF एंड द dP1 द dPF। रीअरेंज कर दिया जाए, कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा और हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि द बीटा इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन प्लस ई डैश
ई आई डी क्यू वन टू डी पी एफ है, सारे कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। ई रेस्ट टू पावर बीटा ई आई प्लस ई डैश डी क्यू वन टू डी पी एफ। अब हम इसको सेपरेट करते हैं कि यदि ई आई की टर्म्स अलग हो जाए और उसके बाकी से लिनियर टर्म्स अलग हो जाए तो वी कैन राइट ई रेस्ट टू पावर माइनस बीटा ई आई मल्टीप्लाइड बाय द ई आई डी पी आई और मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ द ई रेस्ट टू पावर माइनस बीटा ई डैश डी क्यू वन डी पी एफ। इसमें सारे कोऑर्डिनेट्स है केवल डी पी आई को छोड़ के, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर्स दैट इज ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई आई डी पी आई डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय द ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई डैश डी क्यू वन टू डी पी एफ। यदि इंटीग्रेशन केवल क्योंकि ई डैश का फंक्शन है अदर देन दिस वन, सो वी कैन कैंसिल द रिमेनिंग टर्म्स एंड ओनली द एप्सिलॉन आई इज देयर, सो वी कैन राइट द एप्सिलॉन आई डैश बार इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई आई डी पी आई डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ द बीटा ई आई माइनस में डी पी आई केवल एक को रखा, बाकी सब कैंसिल हो गए ऊपर नीचे। और हम जानते हैं कि ये इस तरह से टर्म्स आ जाती है तो हम क्या कहते हैं उसके लिए माइनस डेल बाई डेल बीटा ई रेस्ट पर माइनस बीटा ई आई इक्वल टू वी कैन राइट ई आई प्लस ई रेस्ट पर बीटा ई आई। तो जो ऊपर की टर्म्स है वो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन है, तो एक तरह से इसको हम लिख सकते हैं विद नेगेटिव साइंस। तो एप्सिलॉन आई डैश बार इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बाई डेल बीटा ई रेस्ट टू पावर माइनस बीटा ई आई डी पी आई डिवाइड बाई ई रेस्ट टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ द डी पी आई ई रेस्ट टू पावर माइनस बीटा ई आई। अब ये एक तरह से लोगरिथम का है क्योंकि हम इसको जानते हैं कि इस तरह लोगरिथम की टर्म्स आ जाती है डी एक्स बाई एक्स, तो लोगरिथम हो जाता है इसका सीधे से इंटीग्रेशन हो जाता है। तो ई आई बार इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डेल टी लोगरिथम ऑफ द माइनस इन्फिनिटी ई रेस्ट टू पावर बीटा ई आई डी पी आई। इसको रीअरेंज किया जाए आगे और तो लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि डेल बाई डेल बीटा इक्वल टू लॉग एक्स इक्वल टू द वन बाई एक्स डेल बाई एक्स बाय द डेल बीटा। सो ये हमारे पास में डेल एक्स बाय द डेल एक्स है। सो ऊर्जा ई आई गति ऊर्जा का फंक्शन है पी आई स्क्वायर होता है, मान लेते हैं पर जैसे हाफ एम वी स्क्वायर आता है, एम वी में पी आई जाएगा, पी आई स्क्वायर बाय द 2 एम आएगा। सो द ई आई इक्वल टू द बी कॉन्स्टेंट यानी एम द पी आई स्क्वायर, क्योंकि मोमेंटम पे डिपेंड करता है इसलिए वी कैन राइट लाइक दिस वन। सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए इसको तो मिलता है हमें ई रेस्ट टू पावर माइनस बीटा ई आई डी पी आई इक्वल टू द माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ई रेस्ट टू पावर माइनस बीटा बी पी आई इसका डी पी आई। और हम मान सकते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू द बीटा पी आई स्क्वायर। सो रीअरेंज करते हैं इसको और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर देते हैं तो हमें मिलता है ई आई बार इक्वल टू डे माइनस डेल बाई डेल बीटा माइनस ऑफ दी 1/2 लोगरिथम बीटा प्लस लोगरिथम ऑफ दी 0 to इन्फिनिटी ई रेस्ट टू पावर माइनस बीटा वाई स्क्वायर डी वाई। एंड इसको हम पूरा सॉल्व करके देखें तो मिलता है 1 डिवाइड बाई 2s बीटा, और बीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई के टी। तो ये ए बाई बी बाई सी हो गया एक तरह से, इंटीग्रेट कीजिए इसको तो फाइनल आंसर मिलता है ई आई इक्वल टू 1/2 के टी। सो ई आई इक्वल टू द 1/2 के टी। So this is the energy for the degree of freedom for the each, and so the 1/2 kT is there. So this is the answer. This is the derivation of this one. Now the applications of this equipartition theorem of the maximum energy distribution. So first is the specific heat for the monoatomic ideal case. एक वर्णीय प्रकाश स्रोत की एक परमाणुक आदर्श गैस की विशिष्ट ऊष्मा। सो 3 प्रकार की स्थानांतरित गतियाँ होती है क्योंकि एक परमाणु में 3 प्रकार की गति मानते हैं एक्स वाई जेड। सो वी कैन राइट ई आई इक्वल टू द 1/2 एम मल्टीप्लाइड बाय द पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। हमें पता है कि प्रत्येक ऊर्जा का विभाजन से 1/2 के टी होती है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम से, और ये द्विघाती फलन है इसलिए हम लिख सकते हैं कि 3 हो जाएगी। सो ई आई बार इक्वल टू 3/2 के टी हो जाएगा। 1 ग्राम अणु में N0 अणु होते हैं, सो ई बार ब्रैकेट इक्वल टू द N0 इंटू एवरेज ऑफ द एम बार N0 into e raised to power, we can write the remaining terms e bar equal to the N0 integration of the ei. So this is the 3/2 N0 kt या 3/2 RT। और यदि हम इससे Cu निकालना चाहते हैं तो Cu या Cv इक्वल टू डेल U बाई डेल टी 3/2 R आ जाता है, और Cp कहते हैं R होता है एक्स्ट्रा होती है, so this is 5/2 R। So गामा फंक्शंस दैट इज जो विशिष्ट ऊष्माओं का जो अनुपात है इनका तो गामा इक्वल टू सी पी वाई सी लिखते हैं। तो मोनोटोमिक गैस के लिए 1.67
इसी तरह हम डायोटोमिक के लिए निकाल सकते हैं कि डायोटोमिक कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, 5, 3 ट्रांसलेशन 2 रोटेशन, 5 हो गया। 5 के लिए आ जाएगा E I इक्वल टू U इक्वल टू 5/2 N0 KT and this is 5/2 RT, CV इक्वल टू dU/dt और this is 5/2 RT, तो CP आ जाता है आपके पास में 7/2 R। सो गामा इक्वल टू 1.5। आपके जो क्लेमेंट डिसॉर्म एक्सपेरिमेंट है प्रैक्टिकल में, उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं गामा की वैल्यू, बिकॉज द एयर इज द डायोटोमिक गैसेस, बिकॉज N2 इज द मैक्सिमम पोर्सन, सो दैट्स वाई इट इज कंसिडर्ड एज द डायोटोमिक गैसेस एंड फॉर द गामा इज इक्वल टू द 1.5। सो इन द प्रैक्टिकल डिसॉर्म में Clement and disarm experiment, we have to obtain the values are really equal to the 1.5, and therefore the solids U equal to 1/2 kT plus 1/2 kT, so this is the kT, and so totally U equal to the 3 N0 kT, because there are the 3 degree of freedoms for this one, so we can write 3 RT 3 by, और इसका जो CV निकाला है वो आता है आपका 3 R और CP आ जाएगा 5 R। इस तरह से कैलकुलेट करके हम विभिन्न प्रकार के गैसों की स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस एक्विवैलेंस थ्योरम। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।